दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की राजनीतिक तौर पर हार हुई है, मानसिक तौर पर हार हुई है और इनकी जो कुत्सित मानसिकता थी उसको एक ज़बरदस्त और करारा झटका लगा है। मैं बात कर रहा हूँ आज झारखंड का। झारखंड में आज एक बार फिर से जो हेमंत सोरेन हैं उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है। झारखंड के अंदर इंडिया अलायंस के नेताओं की बैठक हुई। उस बैठक में चंपई सोरेन ने अपना इस्तीफ़ा दिया और इस्तीफ़ा देने के बाद में एक बार फिर से विधायक जो हैं उन्होंने हेमंत सोरेन को अपना नेता चुना और इस तरीके से एक बार फिर से तीसरी बार हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ये नरेंद्र मोदी की राजनीतिक हार है, इनका मानसिक हार है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो तमाम एक जो व्यूह रचना रची गई थी हेमंत सोरेन को फंसाने के लिए, उसमें नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से असफल हुए हैं। अपना जब ये तीसरी बार शपथ लिया हेमंत सोरेन ने, तो इन्होंने इस मौके पर कई सारा ट्वीट किया है और उसको मैं यहाँ पर ज़रूर दिखाऊंगा आपसे और फिर इसमें हम आगे और कुछ चर्चा करेंगे। हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि 5 महीने पहले सत्ता के मद में चूर अहंकारियों ने मुझे चुप कराने की कोशिश की थी। आज झारखंडियों की जनमत वापस बुलंद होगी। जय झारखंड, जय हिंद। इसके बाद जब इन्होंने शपथ ले लिया और कार्यभार संभाल लिया, तब इन्होंने लिखा कि राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद सचिवालय पहुंच अपने कार्यों का निष्पादन किया। झारखंड रुकेगा नहीं। और इसके साथ ही साथ इन्होंने एक और फोटो ट्वीट किया है और ट्वीट करके उसमें लिखा है उल गुलान उल गुलान उल गुलान। आपको मैं ये चीज़ बताना ज़रूरी है, यहाँ पर देश के हर एक लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि जो हेमंत सोरेन है उनके साथ नरेंद्र मोदी ने क्या व्यवहार किया था और उसके पीछे नरेंद्र मोदी की कौन सी वो छुपी हुई मंशा थी। दरअसल झारखंड जो है एक खनिज प्रधान राज्य है, आपको ये चीज़ भली भांति पता है। और जो आरोप हेमंत सोरेन पर लगाए गए थे और जिसको लेकर के जो ज़मीन का मामला था, तकरीबन 8 या 9 एकड़ की ज़मीन का मामला, और उसमें पैसे के जिस तरीके से हेरा फेरी का आरोप लगाया गया था और ईडी जो है मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के जांच कर रही थी, ये मामला एकदम मतलब ख़त्म ही हो गया एक तरीके से जब झारखंड के जो रांची हाई कोर्ट ने उसने जमानत देते हुए कह दिया कि प्रथम दृष्टया जो है हेमंत सोरेन दोषी नहीं प्रतीत होते हैं और ये जो ज़मीन की लेन देन है ये एक तरीके से सही नहीं है जो आरोप लगाया गया है। और इसके पीछे एक बहुत सॉलिड रीज़न है जिसका जिक्र हमने पहले भी किया है कि ये जो ज़मीन का टुकड़ा था 8-9 एकड़, ये भूइहारी ज़मीन थी और झारखंड के अंदर जो CNT एक्ट है उसके अनुसार ये साफ साफ कहा गया है कि भूइहारी ज़मीन का किसी भी तरीके से हस्तांतरण नहीं हो सकता है या उसकी खरीद बिक्री नहीं हो सकती है। तो जिस लैंड का, जिस ज़मीन का खरीद बिक्री ही नहीं हो सकता है, जिसका हस्तांतरण ही नहीं हो सकता है, तो उसमें पैसा इन्वॉल्व कैसे हो सकता है? और जब पैसा ही इन्वॉल्व नहीं होगा तो फिर आप किस बात की मनी लॉन्ड्रिंग का जांच कर रहे हैं? टोटल फर्जी केस था। टोटल एक कहते हैं ना कि मनगढ़ंत एक काल्पनिक कथा तैयार की गई थी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के द्वारा और उन्हीं के आदेश पर ईडी के लोगों ने इनको परेशान करने की कोशिश किया। दरअसल इसके पीछे जो है मुख्य उद्देश्य क्या था? इसके पीछे मुख्य उद्देश्य था नरेंद्र मोदी चाहते थे कि झारखंड की सरकार को गिरा दिया जाए। इनको परेशान करेंगे और ये परेशान होकर के वहाँ पर इनकी जो पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसमें फूट हो जाएगी। उसके नेताओं को, कुछ नेताओं को हम खरीद लेंगे या कुछ नेताओं को हम ईडी CBI का डर दिखा करके फोड़ देंगे, जैसे कि ये बाकी राज्यों में कर दे, जैसे कि इन्होंने महाराष्ट्र में किया अजीत पवार को लेकर के, जैसे इन्होंने एकनाथ शिंदे को लेकर के किया। इनको लगा कि हम झारखंड के अंदर भी हेमंत सोरेन को इस मामले में फंसा करके और इनकी पार्टी को तोड़ देंगे।
इनके नेताओं को खरीद लेंगे, डरा धमका करके तोड़ देंगे और इस तरीके से झारखंड के अंदर सरकार गिरा देंगे और झारखंड का सरकार गिरा करके और वहाँ पर हम बीजेपी का सरकार बना देंगे। लेकिन ये जो नरेंद्र मोदी की मानसिकता थी, ये जो नरेंद्र मोदी का साजिश था, जो षड्यंत्र था, इसमें इनको सफलता नहीं मिली और झारखंडियों ने नरेंद्र मोदी को मुंहतोड़ जवाब दिया था। दरअसल नरेंद्र मोदी जो है वो चाहते थे कि ये जो पूरा बेल्ट है झारखंड वगैरह का, जो खनिज संपदा है वहाँ का, उस संपदा को अपने मित्र को समर्पित करना चाहते थे, ताकि वहाँ पर खनिजों की खनन आबाद रूप से हो सके और उसमें किसी भी तरीके का कोई रोक टोक ना हो। ये भी एक नरेंद्र मोदी का कहीं ना कहीं उद्देश्य था और चाहते थे कि सरकार गिराने के बाद में जो लोकसभा का चुनाव है, उस चुनाव को भी अपने अनुसार वहाँ पर मैनिपुलेशन किया जा सकता है, क्योंकि जब वहाँ पर अगर बीजेपी की सरकार हो जाएगी तो पूरा जो प्रशासनिक कंट्रोल है वो बीजेपी के हाथ में आ जाएगा और जब प्रशासनिक कंट्रोल बीजेपी के हाथ में आ जाएगा तो लोकसभा के चुनाव के अंदर हम आसानी से अपने मन के अनुसार गड़बड़ी कर सकते हैं, हेरा फेरी कर सकते हैं। लेकिन दाद देनी पड़ेगी झारखंड के अंदर जो विधायक हैं, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हों, चाहे कांग्रेस पार्टी के विधायक हों, कि वो टस से मस नहीं हुए। बेशक से हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया और जेल जाना स्वीकार कर लिया, लेकिन नरेंद्र मोदी के सामने झुकना उन्होंने स्वीकार नहीं किया, नरेंद्र मोदी से समझौता करना उन्होंने स्वीकार नहीं किया। और इसीलिए मैंने कहा कि ये जो इस बार फिर से एक बार जो हेमंत सोरेन तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, तो ये नरेंद्र मोदी की जो कुत्सित मानसिकता है, बहुत करारा हार हुआ है और झारखंड की तरफ से उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया है नरेंद्र मोदी को कि इस देश में हर कोई आपके सामने झुकने वाला नहीं है। इस देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी आज भी सीधी है। और जो गिरफ्तारी हुआ था, जिस तरीके से हेमंत सोरेन के ऊपर कार्रवाई की गई थी, उसका जवाब भी झारखंड के लोगों ने लोकसभा के चुनाव में दिया और अभी इस साल के आखिरी तक झारखंड में विधानसभा का चुनाव भी होना है। उस चुनाव के अंदर भी बीजेपी को बहुत बड़ा सबक सिखाया जाएगा झारखंड के लोगों के द्वारा। तो इस बार फिर से एक बार मैं दोहराना चाहूँगा कि तीसरी बार जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, एक आदिवासी नेता जब मुख्यमंत्री बना है फिर से एक बार, तो ये नरेंद्र मोदी के घमंड को, नरेंद्र मोदी के अंदर जो सत्ता का अहंकार है, उसको तोड़ दिया है इस बार एक बार फिर से। बहुत बहुत धन्यवाद।